सो है एनिमे फैंस, आपका स्वागत है डीमन एक्सप्लेन्स हिंदी चैनल पर। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टोक्यो गूल एनिमे सीरीज़ को, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे और मांगा सीरीज़ है, जो कि एक ऐसी दुनिया में बेस्ड है जहां पर गूल्स नाम के कुछ क्रिएचर्स इंसानों के साथ ही रहते हैं। ये क्रिएचर बहुत ही डेंजरस होते हैं और इंसानों का मीट और फ्लैश खाते हैं। सो ये था टोक्यो गूल सीरीज़ का एक स्पॉइलर फ्री इंट्रो। और चलिए अब इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग पहले सीन में देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर एक अनाउंसमेंट कर रहा होता है। वो हेलीकॉप्टर बोलता है कि घुसपैठिए यार्ड नंबर 23 के एक्वा बिल्डिंग में देखे गए हैं। फिर सीन एक मिस्टीरियस लड़की पर शिफ्ट होता है। वो लड़की बड़ी बेरहमी से किसी इंसान का फ्लैश खा रही होती है, उसका मीट खा रही होती है। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस मास्क पहने हुए आदमी की एंट्री होती है। वो आदमी बोलता है कि मुझे अब समझ आया कि तुम्हें ठूस ठूस कर खाने वाली क्यों बोलते हैं। वो लड़की बोलती है कि तुम्हें पता नहीं क्या कि खाते वक्त किसी को तंग नहीं करना चाहिए। और तब वो आदमी बोलता है कि शायद तुम मुझे जानती नहीं हो। तब वो लड़की बोलती है, हाँ मुझे पता है, तुम वही हो जिसे दूसरों को तंग करना पसंद है। तब वो आदमी बोलता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं तुम्हें जिंदा वापस लेकर जाने के लिए। तब वो लड़की बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है, और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो लड़की किसी तरीके से वहाँ से एस्केप कर जाती है, और जब उस मास्क पहने हुए आदमी की नज़र अपने हाथ पर पड़ती है तब वह देखता है कि वो लड़की उसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर भाग गई है। वो लड़की एक टावर पर खड़ी होकर उस पार्ट को हाथ में लेकर बोलती है कि मेरे पास इन सब खिलौनों से खेलने का टाइम नहीं है। फिर सीन एक कैफे पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम लोग अपने मेन प्रोटैगनिस्ट कानिकी से मिलते हैं और उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है। फिर टीवी पर न्यूज़ स्टार्ट हो जाता है, जिसमें न्यूज़ एंकर वही घूल वाला इंसिडेंट के बारे में बात कर रही होती है। उसके बाद हम लोग कानिकी के दोस्त का उसका मजाक उड़ाते हुए देखते हैं, जहाँ कानिकी का दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा होता है उसकी पहली डेट को लेकर। कानिकी इस बात थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि कानिकी का दोस्त गलती से वहाँ की वेट्रेस को कानिकी की क्रश समझ लेता है और उसको ऑर्डर देता है। वो वेट्रेस जैसे ही कानिकी और उस लड़के के पास आती है, कानिकी का दोस्त उससे सबसे पहले उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम टोका बताती है। उसके बाद कानिकी का दोस्त अपना ऑर्डर देता है और कानिकी से पूछता है, लेकिन कानिकी कुछ नहीं बोलता है। फिर वो लड़का टोका से पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। इस पर टोका शर्मा कर भाग जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कानिकी की क्रश कैफ़े में आ जाती है, और उसके बाद कानिकी का दोस्त जिसका नाम हिडे है वो कानिकी और टोका को बाय बोलकर चला जाता है। उसके बाद कानिकी अपनी क्रश को थोड़ा सा देखने लगता है, लेकिन हाँ उसकी क्रश भी उसको उसी बाई चांस देख लेती है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कानिकी अपने दोस्त को फ़ोन कर बता रहा होता है कि उसकी क्रश उसके साथ डेट पर चलने के लिए मान गई होती है, और वो लोग संडे को डेट पर जा रहे हैं। अगला सीन हम लोग देखते हैं कानिकी के डेट का। कानिकी अपने डेट पर होटल में आया होता है, जहाँ पर वो अपनी क्रश से बात कर रहा होता है उसके फेवरेट बुक राइटर और बुक को लेकर। वो और उसकी क्रश उस बुक राइटर का काफ़ी तारीफ करते हैं, और हमें पता चलता है कि कानिकी और उस लड़की को जिसका नाम रीज होता है उसे एक ही बुक राइटर और एक ही बुक पसंद होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कानिकी का डेट ओवर हो चुका होता है, और कानिकी उस लड़की जिसका नाम रीज होता है, जो कि कानिकी की क्रश होती है, उसको बाय बोलकर जा रहा होता है। तभी रीज बोलने लगती है कि जो घुल वाला इंसिडेंट हुआ है उससे रीज का घर काफ़ी पास है। सो रीज कानिकी से हेल्प मांगती है। कानिकी मान जाता है कि उसके घर तक कानिकी उसको छोड़ देगा। फिर रीज और कानिकी जाने लगते हैं, बात करते करते जाने लगते हैं। कानिकी बहुत उटपटांग बातें कर रहा था, जिस पर रीज हंस कर जवाब दे रही थी। रीज फिर कानिकी को एक अलग रास्ते से जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर टोका उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख लेती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कानिकी रीज के घर के आसपास पहुंच चुका होता है, जहां पर अपना कानिकी रीज से पूछ रहा होता है कि क्या कभी और वो उसके साथ घूमने चलेगी। जिस पर रीज बोलती है कि उसे कानिकी बहुत पसंद है, लेकिन एक अलग ही अंदाज में। वो कानिकी के क्लोज आती है और उसके गले में बाइट कर लेती है, जिससे कानिकी का बहुत सारा ब्लड बह जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि रीज भी एक घूल होती है और वो कानिकी पे अटैक कर देती है। वो कानिकी को बहुत तड़पा कर मार रही होती है, लेकिन जैसे ही वो कानिकी को पूरे तरीके से फिनिश करने वाली होती है, तभी वहाँ पर उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का लोड गिर जाता है, जिसके कारण रीज की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अगला सीन हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर कानिकी उठता है। कानिकी को कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा होता है, और वो कुछ ज़्यादा खा भी नहीं रहा होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि डॉक्टर उसके पास आते हैं, उसका थोड़ा सा चेकअप करते हैं और उसको अच्छे से रहने बोलते हैं। अगले सीन में कानिकी हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो जाता है और अपने घर पहुंचता है। उसके घर के बाहर उसके दोस्त जिसका नाम हम लोग ने हिडे बताया, उसने अपने घर का बना खाना और उसका फेवरेट हैमबर्गर स्टेक भेजा था। शाम को कानिकी टीवी देख रहा था, और टीवी पर घूल एक्सपर्ट्स का जो जारी किया हुआ एक न्यूज़ आता है, जहाँ पर वो घूल्स के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि घूल्स को इंसानों की
तरह नॉर्मल चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लगती। वो सिर्फ उनका टेस्ट बर्ड्स भी अलग होता है और उनको खाने में कोई भी नॉर्मल चीज़ अच्छा लगता है। वो सिर्फ इंसान का फ्लैश पर ही रह सकते हैं और हाँ, वो एक बार शिकार कर 1 से 2 महीने तक आराम से रह सकते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कानेकी ये सुनकर बहुत डर जाता है और जो हिडे का भेजा हुआ खाना है उसे तुरंत खाने लगता है। हम लोग देखते हैं कि कानेकी को किसी भी चीज़ का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कानेकी जैसे ही सबसे पहले बर्गर निकालता है और उसे खाता है, उसे उल्टियाँ आने लगती है। कानेकी अपने घर में रखे हुए हर एक लिक्विड, हर एक सॉस, हर एक चीज़ को ट्राई कर लेता है, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आखिरी में हिडे का भेजा हुआ हैमबर्गर ट्राई करता है, लेकिन कानेकी को वो भी अच्छा नहीं लगता। कानेकी ये देखकर काफ़ी उदास हो जाता है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और फिर कानेकी डरने लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कानेकी जो है वो अपने घर में लेटा हुआ होता है। तभी उसे हिडे का मैसेज आता है कि तुम्हारा फेवरेट राइटर स्टेशन के पास वाले स्टोर में अपना वहाँ पर एक इवेंट होस्ट करवा रहा है। उसके बाद कानेकी वहाँ जाने का फैसला करता है। जैसे ही कानेकी उस स्टेशन वाले स्टोर के पास पहुँचता है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जहाँ पर वो इवेंट लिखा हुआ होता है कि ये इवेंट खत्म हो चुका है, अब अगले बार आइएगा। उसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि कानेकी एक रास्ते से जा रहा होता है जहाँ पर बहुत सारा भीड़ होता है। तब कानेकी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं, जैसे उससे बस मांस, उसका दिमाग बस मांस कहे जा रहा था और कानेकी काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था। कानेकी को काफ़ी अजीब सा लग रहा था और कानेकी काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा था। उसके अगले सीन में देखते हैं कानेकी घर आकर काफ़ी रोता है और कानेकी अपने आप में एक अजीब सा बदलाव देखता है। उसकी आँख पूरे तरीके से रेड हो चुकी होती है, लेफ्ट वाली आँख, और ये देखने के बाद कानेकी काफ़ी डर जाता है और डर के मारे जिस शीशे में देख रहा होता है वही शीशा फोड़ देता है। फिर कानेकी वापस बाहर जाता है तो उसे एक बहुत ही फेमिलियर स्मेल, ऐसी स्मेल जो उसकी मम्मी के हाथ के बनाए हुए खाने से आती थी, कुछ वैसी स्मेल आती है। कानेकी उस स्मेल के पीछे पागलों जैसे दौड़ता है और जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक घूल एक इंसान के ऊपर चढ़कर उसका मीट खा रहा होता है। तभी वो घूल कानेकी को देख लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ शेयर तो नहीं करूँगा। वो कानेकी को एक हाथ उखाड़ कर दे देता है। तभी वहाँ पर एक और घूल आकर उस घूल जो उस आदमी को खा रहा होता है उसके ऊपर किक मारता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अगले सीन में वो घूल कानेकी को धमकी दे रहा होता है और उसका गला पकड़कर दीवार पर टांग दिया होता है। वो घूल बोल रहा होता है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पर आने की गलती क्यों की? टोका ऊपर से ये सब देख रही होती है। टोका तुरंत नीचे आती है और बोलती है ये तुम्हारा इलाका तो नहीं है, रीस का इलाका है जो कि अब मर चुकी है, तो ये कमज़ोर घूल्स को दिया जाएगा। जिस पर वो आदमी, जिसका नाम अभी हमें बताया नहीं गया है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो टोका से फाइट करने का फैसला करता है। लेकिन टोका उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, वो उसके शरीर में बहुत जगह कट्स लगा देती है और उसको हरा देती है। फिर अगले सीन में टोका और कानेकी का हमें कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोका कानेकी को देखकर कुछ अजीब रिएक्ट कर रही थी और कानेकी उसको अपने हेल्प करने के लिए बोल रहा था। तभी टोका बोलती है कि जैसे भी हो तुम अभी घूल हो, और उसको वो हाथ खाने के लिए देती है। कानेकी उसको खाने के लिए राजी नहीं हुआ था। फिर टोका गुस्सा में वो हाथ पकड़कर कानेकी के मुंह में ठूस देती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। ये देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा जिससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड व्यूइंग दिस वीडियो।